मित्रों, मैं आपके अंदर बैठे हुए साक्षी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। और मैं पहले भी यूट्यूब और फेसबुक पर प्रवचन डाला हुआ है। उस पे मैंने श्वास पर ही बहुत ज़्यादा जोर दिया है और मेडिटेशन के ऊपर। मेडिटेशन का मीनिंग है जो सक्रिय ध्यान जो हम करते हैं, नासापुटम को महसूस करना, नाभि से श्वास को चलते हुए और नासापुटम को महसूस करना। तो फर्स्ट एंड लास्ट इम्प्रेशन, सुबह सूर्य लाल होता तो शाम को भी सूर्य लाल होता है। तो जैसे कि रविदास जी हैं, कबीर साहिब हैं, नानक हैं, जितने भी जो भी संत हैं, उनने नासापुटम को महसूस करवाने की प्रयास किया है श्वास को। तो श्वास को महसूस करोगे तो जैसे नाक के अंदर जब श्वास गति से अंदर से बाहर आता है तो उसकी आवाज़ आती है, उसको महसूस करो। नाभि से चलती हुई श्वास को अंदर जाए नाभि, बाहर आए नासापुटम। तो फर्स्ट एंड लास्ट इम्प्रेशन का मतलब जब कबीर साहिब, दादू, मूसा पलटू, मंसूर, जितने भी ये संत हुए हैं, इन संतों ने यही बोला है कि भी नाक को महसूस करो। इसका मतलब है कि आप, कबीर साहिब ने बोला, रविदास जी ने बोला, और गुरु नानक देव जी ने बोला, ओशो ने बोला, बुद्ध ने बोला, महावीर ने बोला। तो इसका मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भी आप जब भी कबीर साहिब प्रेम की भाषा बोलते हैं, रविदास जी प्रेम की भाषा बोलते हैं, गुरु नानक देव जी प्रेम की भाषा बोलते हैं, तो भी आपके नासापुटम को पहली फर्स्ट को इस यहाँ से आपको महसूस करवाते हैं। ओशो ने यही बोला है कि तुम नाक को महसूस और श्वास को महसूस तब कर सकते हो, तुम्हारी नाभि स्वस्थ नहीं होलेगी, इतना ये नासापुटम तुम्हारा काम नहीं आएगा। तो मेडिटेशन से मैं गुजरा और मेडिटेशन करने के बाद अंतस्थ में जैसे कि नाभि स्वस्थ होगी तो आपके श्वास भी स्वस्थ हो जाएगा। तो जैसे कि बीज अंकुरित होता है तो उसकी खोल अलग और बीज अलग, अंकुरित अवस्था उसकी अलग रह जाती है। जैसे आपने आंबी चूस के और बगा दी और उसकी खोल अलग देखी, आपने कभी देखा होगा, और उसका अंकुरित अवस्था अलग रह जाती है। तो निर्विचार चेतना, नो विचार इन द माइंड, तो आपकी निर्विचार चेतना नहीं होगी, इतना आपको नहीं तो प्रेम महसूस होगा, नहीं ध्यानस्थ अवस्था महसूस होगी, नहीं कोई। असली बात क्या है, आप सत्संग में जाओ, चाहे कोई गाना सुनो, कुछ भी करो, चाहे किसी से वार्तालाप कर रहे हो, आप सिर्फ औपचारिकता निभा रहे हो। ओरिजिनल सत्य और तथ्य, प्रत्यक्ष और प्रमाण तुरंत एक्शन होगा, तुरंत आपको मिलेगा। प्रैक्टिकल के जरिए आप चलोगे तो श्वास शुद्ध होएगा। निर्विचार चेतना का नाम है शुद्धता। तो निर्विचार चेतना जब हो जाते हैं तो हम शून्य का बोध हो जाता है, ये महसूस हुआ। समाधि का बोध हो जाता है, तो स्वयं का बोध हो जाता है। जब हमने अपनी आवाज़ का ही, उस एक से एक होने का ही नहीं पता, जो उस अनहद का भी नहीं पता, अनंत आवाज़ें आपके कान से गुजरती हैं और अनंत आवाज़ों में से अगर गहराई में उतर के एक आवाज़ से मिलन होता, फिर लास्ट में उसकी गहराई में उतर के सुनो, फिर एक आवाज़ का महसूस होएगा। तो आप अपनी आवाज़ का ही नहीं पता तो दूसरों की आवाज़ से क्या मीनिंग निकालोगे। तो असली मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है डिपेंड आवर सेल्फ। और मोस्टली बात क्या है, जैसे वाई वी आर नॉट बीइंग सेटिस्फाइड, हम संतुष्ट क्यों नहीं होते। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हम गति में इतने होते हैं, मानसिक तल इतना गतिमान होता है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश भी 8.5 मिनट में नीचे आता है, और आदमी की चेतना एक सेकंड के क्षण में इतने ब्रह्मांड का सफर कर जाती है।
तो आप साइलेंस होने के लिए, शांति के लिए, उस साक्षी के लिए, उस शून्यता के लिए आप मेडिटेशन करिएगा। और मेडिटेशन करने का ये नहीं कि जैसे रेसर भी श्वासम सांस हो रहा है, उसका ये कोई नहीं है। चाहे कितने दिन मेडिटेशन करे जाओ, श्वासम श्वास का कोई मीनिंग थोड़ी है। असली पॉइंट है उसको महसूस करो। नाभि, आप सक्रिय ध्यान से गुजरते हो तो नाभि को, श्वास को नाभि को टच करके और वापस नासापुटम से जो आवाज आ रही है उसको महसूस करो। तो फिर आपको महसूस होएगा। फिर आगे आने वाले चरणों का फिर आपको बोध होना चालू हो जाएगा। जैसे हमने दूसरे चरण में हल्लाहू, जैसे भी किसी के विरोधाभास का वो है, उसको हमने बिल्कुल बाहर फेंक देना है, निर्विचार चेतना होना है। फिर तीसरा चरण जो साक्षी का है, बिल्कुल साइलेंस अवस्था का है। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी गति में जो श्वास हो रही है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सहज रूपेण श्वास हो जाती है। तो उसको हम श्वास को कैसे महसूस करते हैं? नासापुटम से चलती श्वास को ऐसे ही बोला है संतों ने, ऐसे नहीं बोला कि भाई तुम श्वास ले रहे हो ये ही नहीं पता कहाँ से श्वास आ रहा है। तो मेन बात है आप श्वास के प्रति बोध। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, आपने थोड़ा सा टाइम दिया और मेरा ये प्रवचन सुना। मैं आपके अंदर बैठे हुए साक्षी को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ओशो।